किसी समय की बात है। एक साधु थे जिनका नाम ऋषि वासुदेव था। ऋषि वासुदेव अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे सदैव लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते और उन्हें जीवन की गूढ़ बातें समझाते। उनके पास दूर दूर से लोग आते और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते। एक दिन एक उत्सुक युवक उनके पास आया। युवक के चेहरे पर गहन जिज्ञासा थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि नरक और स्वर्ग वास्तव में कैसे होते हैं? मैं यह सुनता आया हूँ कि दोनों स्थान बहुत अलग हैं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि उनमें अंतर क्या है। ऋषि वासुदेव ने युवक की ओर देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, स्वर्ग और नरक केवल सुनने की चीज़ें नहीं हैं, इन्हें अनुभव किया जाना चाहिए। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। तैयार हो जाओ। युवक ने तुरंत हामी भरी और ऋषि वासुदेव के निर्देशानुसार अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि ने एक गूढ़ मंत्र पढ़ा और कुछ ही क्षणों में युवक ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यह स्थान नरक था। नरक की वह जगह अंधकारमय और भयानक थी। वहाँ हवा भारी और दुर्गंध युक्त थी। चारों ओर लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। युवक ने देखा कि वहाँ एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े थालों में स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान और फल शामिल थे। लेकिन वहाँ उपस्थित लोग भूखे और दुखी थे। यह देखकर युवक को अचंभा हुआ। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि सभी के हाथों में बहुत लंबे लंबे चम्मच थे। ये चम्मच इतने लंबे थे कि कोई भी अपने मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहा था। लोग भोजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे। इस वजह से वे क्रोध और निराशा में चिल्ला रहे थे। युवक को यह दृश्य देखकर बहुत पीड़ा हुई। उसने ऋषि वासुदेव से पूछा, गुरुजी, यह कैसा स्थान है? यहाँ इतना भोजन होते हुए भी ये लोग भूखे क्यों हैं? ऋषि वासुदेव ने कहा, यह नरक है। यहाँ के लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। वे स्वार्थी हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे पीड़ित हैं। युवक ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि स्वार्थी होना कितना घातक हो सकता है। इसके बाद ऋषि वासुदेव ने युवक से कहा, आओ, अब मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर सैर कराता हूँ। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ा और युवक ने खुद को एक नई जगह पर पाया। यह स्थान स्वर्ग था। चारों ओर प्रकाश और शांति का वातावरण था। एक मधुर सुगंध हवा में घुली हुई थी। यहाँ भी भोज का आयोजन था और भोजन वैसा ही था जैसा युवक ने नरक में देखा था, लेकिन यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग हंसते, मुस्कुराते और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। युवक ने गौर किया कि यहाँ भी सभी के हाथों में वही लंबे लंबे चम्मच थे, लेकिन अंतर यह था कि यहाँ लोग अपने चम्मच का उपयोग दूसरों को खिलाने के लिए कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे को भोजन खिला रहा था और इस प्रकार सभी का पेट भर रहा था। वहाँ प्रेम, सहयोग और आनंद का वातावरण था। युवक यह देखकर चकित रह गया। उसने ऋषि वासुदेव से पूछा, गुरुजी, यहाँ भी स्थिति वही है, लेकिन यहाँ के लोग इतने खुश और संतुष्ट क्यों हैं? ऋषि वासुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह स्वर्ग और नरक का वास्तविक अंतर है। नरक में लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरों को कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन स्वर्ग में लोग दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और यही उन्हें सच्चा सुख देता है। युवक ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क केवल स्थान नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि हम स्वार्थी हैं तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा, लेकिन यदि हम दूसरों की मदद करेंगे और प्रेम से रहेंगे तो
यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। युवक ने इस यात्रा से एक अमूल्य सीख ली। उसने समझा कि जीवन में सहयोग और करुणा का कितना महत्व है। उसने यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में स्वार्थ को कभी स्थान नहीं देगा और सदैव दूसरों की मदद करेगा। उसने ऋषि वासुदेव का आभार व्यक्त किया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया है। अब मैं जान गया हूँ कि स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करते हैं। ऋषि वासुदेव ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे पुत्र, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है। यदि तुम इस सत्य को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सदैव स्वर्ग समान होगा। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। उसने यहाँ भी गया सहयोग और करुणा का संदेश फैलाया और लोगों को यह सिखाया कि स्वर्ग और नरक का निर्माण हमारे अपने हाथों में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नरक कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, व्यवहार और सोच पर आधारित अवस्थाएं हैं। यदि हम दूसरों के प्रति स्वार्थी और निर्दयी होंगे तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा, लेकिन यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे, प्रेम और करुणा का आचरण करेंगे तो यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू।